सभी को नमस्कार। देखिए, आज से हम पुस्तक के बारे में दो हमारी जो पुस्तकें हैं उनमें से पहली पुस्तक सृजन, उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले तक हमने संवाद सेतु के जितने भी बिंदु थे उनको सभी को हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज से हम सृजन बुक को शुरू करने जा रहे हैं और सृजन बुक के अंतर्गत पहला अध्याय है, पहला पाठ है संतवाणी। पहला जो अध्याय है वह है संतवाणी का। इस संतवाणी के अंतर्गत 3 कवियों की रचनाएं या पद संकलित किए गए हैं, जिनमें पहला है कबीरदास जी के, दूसरे तुलसीदास जी और तीसरे हैं इसमें रहीमदास जी। इसमें पहले हैं कबीरदास जी, दूसरे तुलसीदास जी और तीसरे कवि हैं कृपाराम खेड़िया। देखिए, ध्यान से देखें सभी, और जो बातें नोट करने की हैं उनको आप अपने इस बुक में नोट भी करते जाएं। सबसे पहले हमको इस कवि का परिचय, कबीरदास जी के परिचय के बारे में हमको जानना आवश्यक है, क्योंकि हमारे पेपर के अंतर्गत एक प्रश्न 2 नंबर का आता है, वो यानी कि कवि परिचय से संबंधित आता है, जिसमें हमको कवि के जीवन परिचय और उसके साहित्य परिचय दोनों के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। जीवन परिचय के बारे में भी पूछता है और साथ ही साथ उसके साहित्यिक रचनाओं के बारे में भी पूछते हैं, तो दोनों ही बातें हमको ध्यान में रखकर और कवियों के जीवन परिचय और साहित्य परिचय के बारे में हमको पढ़ना होगा। देखिए, सबसे पहले हम कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में जानते हैं कि कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी यानी कि ज्येष्ठ महापूर्णिमा को और ईस्वी सन 1398 में काशी या बनारस के अंतर्गत हुआ। वैसे इनका जन्म काशी के पास लहरतारा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ माना जाता है। मृत्यु इनकी दी हुई है यानी कि सन 1518 ईस्वी। कबीरदास जी के गुरु का नाम रामानंद जी है। कबीरदास जी के गुरु है रामानंद जी। रामानंद जी के शिष्य थे तथा इनकी पत्नी का नाम लोई और इनके एक पुत्र और पुत्री थी। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। देखिए, हिंदी साहित्य की ज्ञान आश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास जी हिंदी साहित्य के अंतर्गत जो हिंदी साहित्य है उसको 4 कालों में बांटा गया। आदिकाल है, दूसरा भक्ति काल, नंबर 3 रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। कबीरदास जी हैं वो दूसरे काल के यानी कि भक्ति काल के कवि माने जाते हैं और भक्ति काल के अंतर्गत भी ज्ञान आश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। तो कबीरदास जी हिंदी साहित्य की ज्ञान आश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि, कबीरदास जी भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे।
यहीं से प्रश्न बन सकता है कि संत कबीरदास जी कौन से काल के महान समाज सुधारक माने जाते हैं। भक्ति काल के कवि हैं और भक्ति काल के अंतर्गत कौन सी शाखा के, ज्ञान आश्रय शाखा के ये कवि माने जाते हैं। कबीरदास जी को कवि बाद में पहले समाज सुधारक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने समाज को सुधारने का काफ़ी प्रयास किया, जिसके कारण हिंदी साहित्य के अंतर्गत इनको समाज सुधारक कवि के नाम से भी जाना गया। समाज सुधारक इसलिए कहा गया क्योंकि कबीरदास जी ने समाज में व्याप्त छुआछूत है, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का, यानी कि अनेक देवताओं को मानना, इनका कड़ा विरोध करते हुए और आत्मवत सर्वभूतेषु, यानी कि आत्मा में ही यानी कि परमात्मा निवास करता है, इनके मूल्यों को स्थापित किया। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति और तेज थी, यानी कि कबीरदास जी की जो प्रतिभा थी वो अबाध गति थी और तेज थी, इसलिए उन्हें पहले समाज सुधारक और बाद में कवि कहा जाता है। तो ये सारी बातें हमको एक पॉइंट टू पॉइंट बना करके नोट करनी है, सारी की सारी लाइनें पॉइंट वाइज पॉइंट बनानी है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां, इस प्रकार से। तो पहली लाइन तो ये हो जाएगी कि कबीरदास जी का जन्म ज्येष्ठ महापूर्णिमा को सन 1398 ईस्वी में काशी के पास लहरतारा नामक स्थान पर हुआ। दूसरी लाइन ये लिखेंगे हम कि हिंदी साहित्य की ज्ञान आश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। दूसरी लाइन में लिखेंगे कि इन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वभूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। तीसरी लाइन हमको ये लिखनी है कि उन्हें पहले समाज सुधारक बाद में कवि कहा जाता है। फिर इसके बाद में हम कुछ साहित्य से जुड़े हुए इनकी बातें लिखेंगे पॉइंट बना करके, वो भी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर कहा है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि कबीर को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तथा कवि ने अपनी सपाट बयानी तथा तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास जी ने किया। यानी कि कबीरदास जी ने समाज को सुधारने के लिए जो भी यानी कि उपदेश दिए, उन कबीरदास जी के दिए गए उपदेशों का संकलन इनके एक शिष्य का नाम है धर्मदास, इन धर्मदास के द्वारा किया गया। ये लाइन भी, ये पॉइंट भी अपन को लिखना है कि कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। यानी कि कबीरदास जी के जो उपदेश दिए, कबीरदास जी की जो रचनाएं थी, उनका संकलन तो किसने किया, शिष्य थे इनके यानी कि धर्मदास। और संकलन किस नाम से किया, बीजक के नाम से किया। धर्मदास जी के द्वारा जो संकलन किया गया कबीरदास जी की रचनाओं का, उनको बीजक नाम दिया गया, बीजक शीर्षक कहा गया है। और इस बीजक शीर्षक के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। 3 भाग हैं इस बीजक के, 3 भागों में विभक्त किया गया है इसको। पहला है साखी, दूसरा है शब्द और तीसरा है रमेनी। यानी कि कबीरदास जी के द्वारा जो रचनाएं रची गई, ये इनके द्वारा जो उपदेश दिए गए, इन उपदेशों का संकलन इनके शिष्य धर्मदास जी के द्वारा किया गया और उस संकलन का नाम दिया, उसको शीर्षक नाम दिया बीजक। और बीजक के यानी कि 3 भाग है, साखी, शब्द और रमेनी। आगे की संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल निधि माना जाता है। संत काव्य परंपरा में कबीरदास जी का जो काव्य है वो हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि कहा जाता है। इसके बाद में एक बात और नोट करनी है कि कबीरदास जी की जो भाषा है
वो यानी कि सदुकड़ी कही जाती है, तथा कहीं कहीं इनको पंचमेल खिचड़ी भी इनकी भाषा को कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कबीरदास जी की भाषा कौन सी रही, तो सदुकड़ी तथा पंचमेल खिचड़ी। शैली की बात की जाए तो इनकी शैली थी उपदेशात्मक, क्योंकि इन्होंने समाज को सुधारने का, उपदेश देने का कार्य किया, इसलिए इनकी शैली कौन सी रहेगी, उपदेशात्मक शैली रहेगी। वहीं इसमें छंद की बात करें तो इन्होंने अपने इन रचनाओं में यानी कि दोहे छंद का अधिकतर प्रयोग किया है। तो ये जो सारी बातें मैं बता रहा हूँ इनको आपको सबको नोट करना है। ये तो इनकी भाषा यानी कि सदुकड़ी भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुकड़ी नाम दिया, जबकि जो राम कुमार वर्मा जी हैं और श्याम सुंदर दास जी हैं, इन्होंने कबीरदास जी की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। दूसरी बात हमको क्या नोट करनी है कि इनकी जो शैली कैसी है इनकी, तो इन्होंने उपदेशात्मक शैली को अपनाया है। इनकी जो शैली रही, काव्य शैली, वो उपदेशात्मक शैली रही है। और इन्होंने जो छंद का प्रयोग किया है वो यानी कि दोहा छंद का प्रयोग किया है। तो हमने दोनों पैराग्राफों के अंतर्गत पहले पैराग्राफ में तो हमने जीवन से संबंधित बातें जानी, और दूसरा जो पैराग्राफ है उसमें हमने इनकी साहित्य से संबंधित बातें, रचनाओं से संबंधित बातें, उनको हमने जानने का प्रयास किया। तीसरा जो पैराग्राफ है इसके अंतर्गत इन्होंने दोहों में समाज को सुधारने के लिए मनुष्य को यानी कि कौन कौन से उपदेश दिए उनके बारे में इन्होंने बताया है। तो आइए कि पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। ये प्रश्न भी आया हुआ है कि कबीरदास जी के जो दोहे हैं वो सदाचार माने अच्छे आचरण और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं, कैसे। जीवन में त्याग की महत्ता है। मानव या मनुष्य को हंस की तरह निर्चीर विवेक रखना चाहिए। अभिमान त्यागने में ही सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है तथा दुरासा सर्पिणी के समान घातक होती है। वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। तो इन्होंने कबीरदास जी की जो इन्होंने यहाँ पर जो दोहे संकलित किए गए हैं, इन दोहे के अंतर्गत कबीरदास जी ने मनुष्य को एक अच्छा आचरण और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी है। साथ ही साथ जीवन में त्याग के महत्व को स्पष्ट किया है तथा ये भी स्पष्ट किया है कि मनुष्य को हंस के समान, हंस की तरह निर्चीर विवेक रखना चाहिए तथा अभिमान त्यागने में ही सार है कि मनुष्य को अपना अभिमान को त्याग देना चाहिए, इसके बारे में बताया। तथा इन्होंने बताया कि किसी सज्जन व्यक्ति की या साधु व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं बल्कि उसके ज्ञान से आंकी जाती है। तथा उन्होंने बताया कि अच्छी संगति यानी कि हमेशा सार्थक होती है, कभी भी बेकार नहीं जाती है। सज्जन लोगों की अगर संगति की जाए तो कभी भी बेकार नहीं जाती, हमेशा लाभदायक होती है। तथा उन्होंने दुरासा मानी बुरी इच्छाओं को कबीरदास जी ने सर्पणी के समान यानी कि प्राणघातक को बताया है। तथा मनुष्य को अपनी वाणी के अंतर्गत कोयल के समान यानी कि मिठास रखनी चाहिए। ये सारी बातें कबीरदास जी ने संत वाणी के अंतर्गत जो संकलित दोहे यहाँ लिए गए पाठ्यक्रम में, इन सब दोहों के अंतर्गत ये सारी बातें इन्होंने बताई। तो आइए कि सबसे पहला दोहा हम पढ़ते हैं। दोहा है कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किए विचार। कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किए विचार। अब इस दोहे के अंतर्गत कबीरदास जी ने आदर्श त्याग के बारे में उपदेश दिया है, आदर्श त्याग के बारे में, तथा मैं और मेरी की भावना का त्याग करने के बारे में भी हमें
उपदेश दिया है कि मनुष्य को मैं और मेरी की भावना की त्याग कर देना चाहिए तथा मोह और अहंकार का भी त्याग कर देना चाहिए और ऐसा सोचना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ दिया हुआ है वो सब कुछ यानी कि उस प्रभु ईश्वर का दिया हुआ है। तो त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निहचे किए विचार। त्याग तो ऐसा कीजिए यानी कि ऐसा त्याग करना चाहिए सब कुछ एक ही बार, यानी कि एक ही बार में सब कुछ एक ही बार में त्याग कर देना चाहिए। सब प्रभु का यानी कि मेरे पास जो सब कुछ दिया हुआ है वो यानी कि प्रभु का है, ईश्वर का है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। और निहचे मानी निश्चय या दृढ़ता पूर्वक, विचार मानी विचार करके। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी माया मोह और अहंकार को निश्चय पूर्वक या दृढ़ निश्चय विचार करके और सब कुछ को एक ही बार में त्याग कर देना चाहिए और ऐसी भावना रखनी चाहिए कि मेरे पास जो कुछ है वो सब उस ईश्वर का दिया हुआ है, इसमें अपना या स्वयं का मेरा कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य को अपने मोह या अहंकार इन सभी दुर्गुणों को यानी कि दृढ़ निश्चय करके, दृढ़ निश्चय विचार करके सब कुछ को एक ही बार में त्याग कर देना चाहिए और मन में ऐसा विचार सोचना करना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ दिया हुआ है उस ईश्वर का दिया हुआ है, इसमें मेरा अपना स्वयं का कोई कुछ नहीं है। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने मनुष्य को मैं और मेरे की भावना का त्याग करने का संदेश दिया कि मनुष्य को मैं माने अहंकार की भावना का त्याग करना चाहिए। यही सच्चे अर्थों में यानी कि आदर्श त्याग माना जाता है। यही यानी कि सच्चे अर्थों में आदर्श त्याग है। दूसरा है सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नहीं। हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाहि। सुनिए मानी सुननी चाहिए, गुण की वार्ता मानी गुण की बातों को, अवगुण मानी अवगुण, लीजिए मानी लेना, नहीं मानी नहीं। क्षीर मानी दूध को, गहत मानी ग्रहण करना, नीर मानी जल और त्याग मानी त्यागना चाहिए। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें ये उपदेश, ये संदेश देते हैं कि मनुष्य को जो निंदनीय बातें होती हैं, जो है कल्याणकारी बातें होती हैं, उनको यानी कि त्याग देना चाहिए। अर्थात जो यानी कि जो गुण से युक्त बातें होती हैं उन गुण से युक्त बातों को ग्रहण करना चाहिए, उन्हीं को महत्व देना चाहिए। और जो अवगुणों से संबंधित जो वस्तुएं बातें हैं उनका हमेशा उनको त्याग कर देना चाहिए। उदाहरण भी दिए यहाँ पर हंस का है कि जिस प्रकार से हंस है दूध और पानी के मिश्रण में से दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को क्या कर देता है, त्याग कर देता है, छोड़ देता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को सदैव गुण से युक्त या कल्याणकारी बातों को ही महत्व देना चाहिए, गुणवान बातों को ही अपनाना चाहिए, कल्याणकारी बातों को ही महत्व दिया जाना चाहिए। उन्हीं की या गुण से युक्त बातों को यानी कि सुनना चाहिए, उन्हीं को महत्व देना चाहिए, उन्हीं को ही यानी कि अपनाना चाहिए। तथा जो अवगुण से युक्त बातें होती हैं, जो निंदनीय बातें होती हैं, जो अकल्याणकारी होती हैं, उन बातों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, उनको नहीं लेना चाहिए या उनको महत्व नहीं देना चाहिए, या ऐसी बातों को नहीं सुनना चाहिए। अपनी इस बात को, अपनी इस उपदेश को स्पष्ट करने के लिए कबीरदास जी ने हंस का उदाहरण दिए है कि जिस प्रकार से हंस दूध और पानी दोनों के मिश्रण में से गुण के समान गुण युक्त दूध को, यानी कि जो दूध है उसे यहाँ पर गुण माना है और नीर उसको यहाँ पर यानी कि अवगुण के रूप में माना है। तो जिस प्रकार से हंस है
दूध और पानी के मिश्रण में से जो गुण युक्त जो तत्व है अर्थात दूध है उसको तो गहत मानी ग्रहण कर लेता है, तथा जो पानी या अवगुण के रूप में है उसे यानी कि हमेशा त्याग कर देता है, छोड़ देता है। तो ठीक वैसे ही मनुष्य को भी हंस के समान, हंस की तरह ही निर्चीर विवेक रखना चाहिए, अर्थात जो गुण से युक्त बातें हैं उनको महत्व देना चाहिए, उनको अपना लेना चाहिए, गुण से युक्त बातों को ही धारण करना चाहिए, उन्हीं के बारे में सुनना चाहिए। और जो अवगुण अर्थात पानी के समान जो अवगुण से युक्त जो बातें होती है उनको, जो निंदनीय बातें होती है, ये एक कल्याणकारी बातें होती हैं, उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको नहीं सुनना चाहिए, उनको महत्व नहीं देना चाहिए। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले आपको अपनी कॉपी के अंतर्गत सबसे पहले कबीरदास जी का जीवन परिचय, उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उसके बाद में उनके साहित्य से संबंधित बातें, और उसके बाद में पाठ परिचय से संबंधित बातें अपन को नोट करनी है। ये सारी बातें आपको पॉइंट बना करके लिखनी है, चाहे 10 पॉइंट बने चाहे 15 पॉइंट बने, सारे पॉइंट बना करके आपको ये बातें लिखनी है। इसके बाद में 2 दोहे आज पढ़ाए आज के इस क्लास के अंतर्गत। इन 2 दोहों के अर्थ को आप अपनी कॉपी में लिखें, इनका अर्थ आपको भावार्थ अपनी कॉपी में नोट करना है। सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है कि प्रस्तुत काव्यांश से पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन में संकलित संतवाणी शीर्षक से लिए गए, जिसके कवि कबीरदास जी हैं, तथा इन पदों में कबीरदास जी ने आदर्श त्याग के बारे में उपदेश देने का प्रयास किया है। ये हमको यानी कि सप्रसंग के अंतर्गत लिखना है। उसके बाद में व्याख्या का बिंदु आपको डालना होगा। व्याख्या के अंतर्गत आपको इन चारों पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। तो चारों पंक्तियों का भावार्थ लिखना है इनका कि त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किए विचार। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने माया मोहों जैसे बुरे विचार हैं, इन सबको दृढ़ विचार करके और सब कुछ को एक ही बार में त्याग कर देना चाहिए, और ऐसा विचार करना चाहिए कि मेरे पास जो कुछ दिया हुआ है वो सब प्रभु का है, मेरा नहीं है। दूसरा इसमें पद है, सुनिए गुण की वार्ता अवगुण लीजिए नहीं, हंस चीर को कहते हैं नीरसो त्यागे जाही। सुनिए मानी सुनना चाहिए, गुण की वार्ता मानी गुण की बातों को, अवगुण लीजिए नहीं यानी कि अवगुण की बातों को नहीं लेना चाहिए। हंस क्षीर को कहते हैं यानी कि हंस क्षीर मानी दूध, गहत मानी ग्रहण करना, नीर मानी जल, और त्यागे चाहिए यानी कि त्याग देता है। तो कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से गुण और अवगुणों में से गुणों को ग्रहण करने के बारे में और अवगुणों को त्याग करने के बारे में बता रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा गुण की बातों को ही सुनना चाहिए, जो कल्याणकारी बातें हैं उन्हीं को सुनना चाहिए, उन्हीं को महत्व देना चाहिए, उन्हीं को अपनाना चाहिए, तथा जो अवगुण से युक्त बातें होती हैं या निंदनीय बातें होती हैं या एक कल्याणकारी बातें होती हैं उनको सुनना नहीं चाहिए, उस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, उनको महत्व नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से हंस है वो दूध और पानी के मिश्रण में से, दूध और पानी मिले मिश्रण में से दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को यानी कि छोड़ देता है, यानी कि हंस है वो यानी कि गुण समान दूध को ग्रहण कर लेता है और अवगुण समान पानी को क्या कर देता है, त्याग देता है। तो मनुष्य को भी हमेशा हंस की तरह निर्चीर विवेक रखना चाहिए, गुण से युक्त बातों को ग्रहण करना चाहिए और अवगुण से युक्त बातों को यानी कि त्याग देना चाहिए। तो इन दोनों ये चारों पंक्तियों का भावार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहले लिखेंगे से प्रसंग बिंदु डालना है, फिर व्याख्या के डालेंगे और तीसरे पर विशेष बिंदु डालेंगे। विशेष के अंतर्गत आप इनकी भाषा से संबंध लिख सकते हैं कि इनमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है,
शैली के अंतर्गत लिख सकते हैं कौन सी शैली का प्रयोग है, और छंद का लिख सकते हैं कौन से छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। शेष पद हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद।